हेलो गाइस, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखेंगे वृद्धि और विकास से संबंधित आगे अपन थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे वृद्धि और विकास का। इसके बाद देखेंगे अपन 15 MCQ। सो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो पर, टॉपिक पर वृद्धि और विकास। अब वृद्धि का मतलब क्या होता है और विकास का मतलब क्या होता है, अपन बाल विकास में देखेंगे वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। तो देखिए सो गाइस, वृद्धि होती है जो वो विकास का ही एक पार्ट है। विकास एक विराट अवधारणा है, मतलब बड़ी अवधारणा है, उसका एक पार्ट है क्या है, वृद्धि है। अब वृद्धि में अपन देखते हैं जो वृद्धि होती है उसमें अपना जैसे बच्चे की वृद्धि में शारीरिक विकास आ जाता है, मतलब उसका बड़ा होना, उसका मोटा होना, उसका पतला होना, ये क्या है, ये वृद्धि है। और जो विकास होता है उसमें मानसिक विकास भी आ जाता है, संज्ञानात्मक विकास भी आ जाता है, और क्या आ जाता है, और वृद्धि भी उसी का ही पार्ट है। तो संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब क्या है, विकास है। और वृद्धि में सवाल कौन आता है, अपने शरीर की वृद्धि होना, वो होती है वृद्धि। सो गाइस, देखते हैं आगे। जो मानव का विकास क्षेत्र है उनको विभाजित किया जा सकता है, वही जो हमने बताया पहले ही कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास पे इसको विभाजित किया जा सकता है, जो मानव का विकास क्षेत्र है। और वृद्धि में ओनली कौन आएगा, और वृद्धि में ओनली शारीरिक विकास ही आएगा, ठीक है। अब विकास के काल में अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वृद्धि और विकास से संबंधित, वो 4 होती है। देखो, जो बच्चा होता है तो उसको शैशवावस्था में ही गुजरना पड़ता है, फर्स्ट नंबर की शैशवावस्था होती है। और सेकेंड नंबर में कौन सी आती है, वो होती है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था के बाद देखते हैं अपन किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था, ऐसे चलती है। तो सर्वाधिक दबाव और तनाव कौन से काल में, कौन सी अवस्था में होता है? क्या शैशवावस्था में व्यक्ति होता है तो दबाव और तनाव महसूस करता है, या फिर जब वह बाल्यावस्था में तनाव होता है उसको, या फिर जब उसको किशोरावस्था में तनाव होता है? गाइस, राइट है, जो वो है किशोरावस्था। क्या होता है, जो किशोरावस्था में अपन देखते हैं उसका संवेगात्मक विकास भी ज़्यादा हो जाता है, उसको सामाजिक दबाव भी ज़्यादा पड़ने लगते हैं, और उसके माइंड में उसका फ्यूचर के लेकर के उसकी बहुत सारी टेंशनें भी होती हैं, उसमें आत्म पहचान का गुण भी विकसित करना होता है। तो सर्वाधिक तनाव का काल जो कहा जाता है वो होता है किशोरावस्था, ठीक है। और देखते हैं आगे। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। हम देखते हैं, यही बोलते हैं कि जैसे वृद्धि तो कुछ समय बाद रुक जाती है, ये वृद्धि और विकास में अंतर भी हो जाएगा। क्या होता है, वृद्धि तो कुछ समय बाद रुक सकती है, एक निश्चित टाइम तक होता है, जो कि जैसे अपन देखते हैं 18 ईयर होती है, तो इसके बाद वृद्धि नहीं होती है। और जब अपन देखते हैं, और विकास में क्या होता है कि विकास में वो तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्योंकि मानसिक विकास हम जब सीखने को बैठ जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास हम हमेशा सीखते ही रहते हैं कुछ, तो यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। सो गाइस, जो होता है ये निरंतरता का सिद्ध विचार है कि कभी विकास कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलती रहती है। ये निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास, वृद्धि तो रुक जाती है बट विकास नहीं रुकता है। देखिए, जो बच्चे का विकास का सिद्धांत है, जो एक और देखिए, जो विकास और वृद्धि से संबंधित यदि आपको सिद्धांत चाहिए हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट करें, मैं इससे संबंधित एक वीडियो बना दूंगी। इसमें क्या है, बच्चे का विकास जो होता है वो सिरस्थ के अनुसार, यह सत्य कथन है कि ये बोलते हैं ना कि विकास सिरस्थता का सिद्धांत, विकास की गति का सिरस्थ का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है कि विकास सिर से लेकर के
पैर की ओर होता है। विकास की जो प्रक्रिया होती है आगे डेवलपमेंट जिसका होता है वो होता है सिर। 5 ईयर तक बोलते हैं ना कि जैसे फ्राइड ने बोला था कि 5 साल तक जो बच्चे की शैशवावस्था होती है उस बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो शैशवावस्था में बन चुका होता है। तो विकास का नियम है जो तो वो सबसे ज़्यादा वो चलता है वो है विकास सिर से पैर की ओर चलता है। अब क्या है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में कहा है। बाल विकास के बारे में वाइगोत्स्की है एक सामाजिक विचारक है। इन्होंने बच्चे के सामाजिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। तो यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होती है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा बाल विकास के बारे में कि यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होती है, मतलब इसका समाज के साथ ही अनुक्रिया करके ही बच्चा सब कुछ सीख जाता है। विकास का सिद्धांत है इसमें क्या है, ये है क्या विकास का सिद्धांत, इसमें सभी की दर समान होती है। इसमें सभी की दर समान नहीं होती है। गैर जो विकास है वो सभी की दर समान नहीं होती है। अपन देखते हैं कि किसी का माइंड ज़्यादा चलता है, कोई प्रतिभाशाली बालक होता है तो कोई मंदबुद्धि बालक होता है। जैसे इसी प्रकार यदि कोई दुबला पतला बालक होता है तो कोई मोटा होता है, हेल्थी होता है शरीर में। तो विकास का दर जो होती है वो कभी भी समान नहीं होती है। बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। यह मत किसने दिया है कि बच्चे जो होते हैं वो विकास में वो बहुत कठोर अध्ययन करते हैं विकास हेतु वृद्धि और विकास में। ये कथन है किसका, मैस्लो ने कहा है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है, देखते हैं अपन शैशवावस्था जो होती है बच्चे की तो अक्सर क्या होता है वो जिज्ञासा भरी होती है, जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। और सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है, बच्चे कहाँ से सीखता है शैशवावस्था में, और शैशवावस्था में ही सीखना चालू करता है और वो लास्ट में सब कुछ सीख जाता है। सर्वाधिक सब कुछ जानने की प्रवृत्ति होती है ना जो, और वो अच्छा हर चीज़ का अनुकरण करता है। उस समय हम देखते हैं यदि मम्मी जी कुछ कर रही हैं या पापा जी कुछ कर रहे हैं, बच्चा वैसा ही करना चाहता है, वैसा ही बनना चाहता है। उससे बड़े सदस्य जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ का अनुकरण कर लेगा। और यदि उससे अपन बोलेंगे बेटा ये नहीं करना है तो वो नहीं मानेगा। बट यदि वो उसने देख लिया कि मम्मा ये कर रही हैं या पापा ये कर रहे हैं तो वो वही करेगा। तो वो उसमें क्या होता है अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है और इसी के सहारे वो सब कुछ सीख भी लेता है और जान लेता है। हम देखते हैं क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ एक गुड़िया है, यदि उसको वो देख लेती है मम्मी को कुछ भी करते हुए, वो खाना बनाते देख लेगी तो उसको जाएगी किचन में जाएगी, कुछ भी करेगी, छोटा मोटा वो निकालेगी, वहाँ से अपन देखते हैं कढ़ाई निकालेगी, कहीं कुछ करेगी। तो वो देखते हुए जब उसको बोलते हैं कि बेटा नहीं करना है लेकिन वो नहीं मानते हैं, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो सबसे ज़्यादा बच्चे में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चे में। ये शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है, मनोवैज्ञानिक विशेषता है कि बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं वैज्ञानिक लोग, उसको कहा जाता है नार्सिज्म की प्रवृत्ति। अब विकास कैसा होता है, जो बच्चे का विकास होता है, मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, अपन देखते हैं कि जब बच्चा हो या फिर बड़े हो अपन आगे छोटी छोटी बातों को सीखते हैं, इसके बाद बड़ी बातों को सीखते हैं, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर जो विकास होता है वो कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे अपन देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है वो माँ 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 करना सीखता है और लास्ट में मम्मी बोलने लगता है, पापा वो पापा ऐसे बोलेगा और लास्ट में क्या होगा उसका पापा बोलने लगता है। तो विकास जो होता है वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो आगे बच्चा क्या होता है, सामान्य बातें सीखता है, इसके बाद वह विशिष्टता की ओर जाता है, मतलब वह बड़ी बड़ी बातें सीख लेता है। अब देखिए जो बच्चे की खिलौने की आयु कहा जाता है, सर्वाधिक खिलौने किस आयु में खेलता है बच्चा,
जब शैशवावस्था में होता है तो ज़्यादा छोटा, जब ज़्यादा शिशु होता है तो वो तो खेल नहीं पाता है। बट खिलौने की आयु कहा जाता है, वो कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, मतलब पहले वाली अवस्था को। पूर्व बाल्यावस्था मतलब 5 साल के पहले की अवस्था, 5 साल में जब होता है बच्चा तब, क्योंकि शैशवावस्था देखते हैं अपन कि वो जो चलती है वो जन्म से लेकर के 5-6 साल तक चलती है। इसके बाद 6 साल से शुरू हो जाती है, वो 12 वर्ष तक चलती है बाल्यावस्था। देखिए यहाँ पर ट्रिक है, बाल्यावस्था 12 वर्ष, बाल्यावस्था 12 वर्ष तक चलती है, क्योंकि अपन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं 1-2 ईयर में अधिकतर। ही तो जानते हैं कि बाल्यावस्था वाला का बच्चा है, लेकिन क्या होता है छोटी छोटी सी बातों में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। जो किशोर अवस्था होती है, अब इसके बाद क्या है, बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था ही आना है, मतलब कि हाँ, तो वो चलती है 12 वर्ष से 16 वर्ष या 18 वर्ष तक मान लेते हैं। और जो जैसे अपन देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी आती है, शैशवावस्था, तो वो तो 1 से ही चलेगी और 6 साल तक, क्योंकि बाल्यावस्था 12 वर्ष तक चलती है और 12 के आधे कर देंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 6, तो 6 से 12 तक चलती है बाल्यावस्था। फिर आगे पीछे की कौन हो गई, शैशवावस्था और किशोरावस्था। इसको याद करने की झंझट खत्म। जैसे विकास का आप देखते हैं अपन, विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ होता है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। विकास किसे कहेंगे अपन, जिसमें अपन परिपक्व हो जाते हैं कोई भी चीज़, ये नहीं कि अपन ने सीख तो लिया है पर एक दिन हवाई सीखा है, एक दिन बन रहा है, दूसरे दिन अपन भूल चुके हैं, ये नहीं होता है। तो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला ही क्या कहलाती है, विकास का अर्थ है। मनोविज्ञान के अनुसार बालक के सबसे जटिल अवस्था होती है। देखिए अभी हमने इस अवस्था के बारे में जिक्र किया था कि सबसे कठिन अवस्था कौन सी होती है, तो सर्वाधिक कठिन अवस्था है जटिल अवस्था या तनाव की अवस्था जिसे बोलते हैं, वो किसे कहा जाता है, किशोर अवस्था को। और सर्वाधिक तनाव की अवस्था किशोर अवस्था को कहा जाता है। ये किसने कहा था, ये स्टैनली हॉल ने कहा था, ठीक है। वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास होता है। क्या होता है कि सबसे ज़्यादा शर्म लगती है बच्चे को और उसे घमंड भी होता है, गर्व भी होता है सबसे ज़्यादा, तो वो कौन सी अवस्था होती है, वो होती है बाल्यावस्था। सो गाइस, जो बाल्यावस्था होती है वह 12 वर्ष तक होती है। ये हमने ट्रिक बताई थी कि 6 से 12, क्योंकि अपन देखते हैं 12 का आधा यदि अपन करते हैं तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, और 6 से 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था और बाल्यावस्था में अपन देखते हैं जो है बाल्य अवस्था और 12 वर्ष कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये अपने हिंट हो जाएगा। इस प्रकार की ट्रिक थोड़ी सी याद रखने के लिए ज़रूरी होती है कि बाल्यावस्था कहाँ तक होती है, 12 वर्ष, और 12 वर्ष का आधे कितना होता है, 6 वर्ष, मतलब 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था। और जो इसका हाफ यदि अपन इसके पूर्व की अवस्था होती है तो 6 से पहले की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था, उसके बाद की 12 से बाद की किशोरावस्था। सो गाइस, जो होते विकास और वृद्धि से तात्पर्य है आकार और सोच समझ के कौशलों में। जैसे हमने पहले इसका अर्थ बताया था कि जो विकास और वृद्धि से तात्पर्य क्या है बाल विकास में, तो जो विकास होता है एक ब्रॉड अवधारणा हमने बताया था, जिसका मतलब कि उसका मतलब होता है आकार में भी वृद्धि होनी चाहिए और सोच समझ में भी, संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास। और वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है, ओनली शारीरिक विकास। तो वृद्धि का मतलब हो जाएगा उसके आकार में वृद्धि होना, और जो सोच समझ कौशलों का विकास होना, ये विकास से तात्पर्य हो जाएगा। तो वृद्धि और विकास का तात्पर्य है आकार और सोच समझ के कौशलों में विकास, ठीक है। और जो होते सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है। जो प्रोजेक्ट विधि होती है, जो प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी, किलपैट्रिक ने दी थी। तो प्रोजेक्ट विधि होती है तो वो सीखने के लिए उपयोगी होती है, किस काल के लिए,
वो बाल्यावस्था या पूर्व काल के लिए, क्योंकि इनको प्रोजेक्ट से सिखाओ तो जल्दी याद हो जाता है। मतलब कि प्रोजेक्ट विधि अधिकतर सभी अवस्थाओं के लिए उपयोग होती है, जैसे कि बाल्यावस्था हो या पूर्व बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, प्रोजेक्ट विधि से सीखने में सभी के लिए उपयोगी होता है। सो गाइड्स आज आप लगाएंगे अपन इसके 15 क्वेश्चन, क्योंकि अपन देखते हैं कि 15 क्वेश्चन की इसके बाल विकास में 15 क्वेश्चन के पेडागोजी और 15 क्वेश्चन के बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो अपन इसी से रिलेटिव वृद्धि और विकास से रिलेटिव कुछ क्वेश्चनों को 15 क्वेश्चनों को अपन देखेंगे MCQ बेस में। सो गाइड्स करते हैं शुरू। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि नहीं है क्या? ऑप्शन नंबर बी लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। गाइस ध्यान रखना है, इसमें नहीं पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो जो लाल ग्रंथि है वो क्या है? कौन सी लाल ग्रंथि है जो, तो वो बहिस्रावी ग्रंथि है, वो अंतःस्रावी नहीं है। पीयूष और एड्रिनल और थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। सो गाइस जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। विद्रोही की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? सर्वाधिक बच्चा विद्रोह करने के लायक होता है, वो कौन सी अवस्था होती है? सो गाइस जो इसका राइट आंसर बाल्यावस्था होती है, या शैशवावस्था होती है, या पूर्व किशोरावस्था होती है, या ऑप्शन नंबर डी मध्य किशोरावस्था होती है। सो गाइस जो राइट आंसर इसका है वो है पूर्व किशोरावस्था में। सर्वाधिक विद्रोह की भावना जब होती है बच्चे में तो वो पूर्व किशोरावस्था में। लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो पाई जाती है तो वो पाई जाती है पूर्व किशोरावस्था से संबंधित होती है विद्रोह की प्रवृत्ति। सो गाइड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि हमने आपसे पहले ही बताया था जो किशोरावस्था होती है, पूर्व किशोरावस्था, वो सर्वाधिक स्टैंडहॉल ने इस अवस्था को सर्वाधिक तनाव और दबाव की अवस्था और विद्रोह की अवस्था भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? किसका विकास नहीं होता किशोरावस्था में? ऑप्शन नंबर ए अहम केंद्रिता का, ऑप्शन नंबर बी अभिरुचि का, या ऑप्शन नंबर सी तर्क शक्ति का, या ऑप्शन नंबर डी प्रेक्षण योग की योग्यता का। किसका विकास नहीं होता है किशोरावस्था में? सो गाइस जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यह कई आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर बी यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, या ऑप्शन नंबर सी बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, या आज का ऑप्शन नंबर डी लास्ट ऑप्शन नंबर है आत्मचेतना कम होती है। सो गाइस जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, आत्मचेतना कम होती है किसमें? किशोरावस्था में। बल्कि देखिए आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। जो बालिकाएं होती हैं वो एकदम से उनकी बॉडी का विकास हो जाता है और माइंड से भी उनका मानसिक विकास भी हो चला होता है, और आयु अत्यधिक संवेग हो पाए जाते हैं इस अवस्था में, और बुद्धि अपनी चरम सीमा तक
पहुंचने का प्रयास करती है। सो यही राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? वातावरण पर, विद्यालय पर, वातावरण पर या समाज पर? प्रारंभिक विकास किस पर? सो गाइस सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे माता पिता था। माता पिता। तो क्या होता है, प्रारंभिक विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए माता पिता पर, या ऑप्शन नंबर बी विद्यालय पर, या ऑप्शन नंबर सी वातावरण का, या ऑप्शन नंबर डी समाज पर। किस पर निर्भर करता है प्रारंभिक विकास? हम देखते हैं वो बालक का किस पर निर्भर होता है और किससे ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। सो गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता पर का प्रभाव देखने को मिलता है प्रारंभिक अवस्था में। क्योंकि जो हमने पहले ही बताया था कि अनुकरणात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चे में शैशव अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 6, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक और विनाशात्मक। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं विकास में, या ऑप्शन नंबर सी विनाशात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं विकास में, या ऑप्शन नंबर डी शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं विकास में। हमने बताया था विकास को विभाजित किया जा सकता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में भी किया जा सकता है, शारीरिक क्षेत्र में भी और सामाजिक में भी। तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं? सो गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं विकास में। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? सो गाइस सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही से नहीं लगा पाए हैं। ऑप्शन नंबर ए अधिगम को कौन सा प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। क्या इसमें अधिगम होता है? क्या बच्चा कुछ सीख रहा है? ऑप्शन नंबर बी देखिए ये यहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार लाना। सॉरी गाइस, या ऑप्शन नंबर सी चढ़ना भागना। क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी चढ़ना भागना फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अधिगम को प्रदर्शित करता है, बच्चा कुछ सीख रहा है, ये कौन से ऑप्शन में कर रहा है? जैसे हाथ जोड़कर ऑप्शन नंबर ए है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। ऑप्शन नंबर बी है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार लाना। क्या ये इसमें कुछ अधिगम कर रहा है बच्चा? या ऑप्शन नंबर सी चढ़ना भागना फेंकना और 3 से 5 वर्ष मतलब शैशवावस्था के काल में। ये हो जाएगा राइट, अधिगम को प्रदर्शित करता है। या ऑप्शन नंबर डी सभी अधिगम को प्रदर्शित कर रहे हैं, सीखने को सभी को प्रदर्शित कर रहे हैं। सो गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चढ़ना भागना और 3 से 5 वर्ष की अवस्था में वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, चढ़ना सीख रहा है, भागना फेंकना ये सब सीखने को अधिगम को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? विकास की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है
वो है नवीन विशेषता योग्यता प्रकट करना होता है। या ऑप्शन नंबर बी प्रगतिशील प्रक्रिया है विकास। या ऑप्शन नंबर सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? नवीन विशेषता, ऑप्शन नंबर ए, और नवीन विशेषता और योग्यताओं को प्रकट करना क्या है विकास है। या ऑप्शन नंबर बी प्रगतिशील प्रक्रिया। या ऑप्शन नंबर सी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सो गाइस जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास का। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विकास का। या ऑप्शन नंबर सी संवेगात्मक विकास का। या ऑप्शन नंबर डी है बौद्धिक विकास का। सो गाइस जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम को अधिक योगदान देता है? ऑप्शन नंबर ए परिवार समवयस्क समूह या फिर टेलीविजन। ऑप्शन नंबर बी परिवार समवयस्क समूह या अध्यापक। ऑप्शन नंबर डी है परिवार खेल पर्यटन। सो गाइस जो राइट आंसर होता है वो होता है परिवार। परिवार देता है अधिगम में योगदान सबसे ज़्यादा। फिर इसके बाद आते हैं समवयस्क समूह, मतलब उसकी फ्रेंड मंडली। और जो इसके बाद जो देता है अधिगम में योगदान, सीखने में योगदान बच्चे को, तो वो होता है अध्यापक। सो गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा गया है खिलौने की आयु कहा जाता है। सो गाइस अभी हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट की, उसमें हमने ये बताया था आप लोगों को कि खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। तो गाइस जो राइट पूर्व बाल्यावस्था को, या उत्तर बाल्यावस्था को, या ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था को, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को। सो गाइस जो राइट आंसर है वो है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौने की आयु। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था मतलब कि 6 साल की अवस्था से पहले की अवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दल में रहने की अवस्था। या ऑप्शन नंबर बी अनुकरण करने की अवस्था। या ऑप्शन नंबर सी प्रश्न की अवस्था। या ऑप्शन नंबर डी खेलने की अवस्था। कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए अनुकरण उस समय तो करता है बच्चा, प्रश्न भी पूछता है और खेलता भी है। तो गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे बाल्यावस्था के बाद उत्तरावस्था में ही या मध्यावस्था में खेल दल में रहने लगता है बच्चा, गैंग एज कहा जाता है। बट जो अभी नहीं रहता, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है दल या समूह में रहने की अवस्था। ये क्या लग गया, हम तो इसमें लगा रहे थे दल या समूह में रहने की अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? इसको हमने थ्योरी पार्ट में अच्छे से समझाया था कि अत्यधिक तनाव और दबाव का काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था को। ऑप्शन नंबर बी वृद्धावस्था को। या ऑप्शन नंबर सी मध्यावस्था को। या ऑप्शन नंबर डी युवावस्था को। सो गाइस जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या क्वेश्चन
आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था की मतलब 12वें साल, वही 10-12 साल का जब बच्चा होता है तो आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। क्या वह द्रव्यमान में परिवर्तन समझने लगता है? ऑप्शन नंबर ए। या ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और संख्या में परिवर्तन समझने लगता है। या ऑप्शन नंबर सी, संख्या में परिवर्तन समझता है। या ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है बालक उत्तर बाल्यावस्था में। सो गाइस, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में। मानव का विकास है, कैसा होता है मानव का विकास? क्या गुणात्मक होता है? या ऑप्शन नंबर बी, कुछ सीमा तक अमापनीय होता है। या ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। या ऑप्शन नंबर डी, मात्रात्मक होता है ओनली। सो गाइस, जो मानव का विकास है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, क्योंकि हमने विकास बोला है ना कि वृद्धि, और वृद्धि बस बोलते तो कैसा होता? मात्रा में माप सकने योग्य होता, गुणात्मक नहीं होता। इसमें मानव का विकास पूछा है, जिसमें कि इसमें मानसिक विकास भी आ जाएगा और मात्रात्मक मतलब शरीर से संबंधित, गुणों से संबंधित भी, और उसमें मापा जा सकने वाला गुण शारीरिक भी, तो दोनों हो जाएगा। सो राइट, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो गाइस, जो भी आप इनमें से जितने क्वेश्चन बने हो उस कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो गाइस, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर किसी न्यू टॉपिक के साथ। और यदि किसी इसी से संबंधित बाल विकास या पर्यावरण मतलब कि सीटीडी या फिर संविदा शिक्षा से संबंधित कोई भी टॉपिक चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, हम उसमें टॉपिक बनाने की कोशिश अवश्य करेंगे, वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू।